बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के चुनाव से। जयनगर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, सीधे रुख करते हैं इस रैली का। साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? ईवीएम को गाली वो पहले ही दे चुकी है, चुनाव आयोग को कटघरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने बंगाल के साथ विश्वासघात किया। अब आप बंगाल के विनम्र और समृद्ध भाषा, संस्कार, यहां की मान मर्यादाओं का भी अपमान कर रही है। साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। भाई और बहनों, दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। दीदी, आप ये भूल रही हैं कि आपने सीएम के नाते संविधान की शपथ ली हुई है। भारत का संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्यों के लोगों का इस तरह अपमान करें। मैं फिर कहूंगा, आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी हो उतनी बेइज्जती करिए। स्क्रू ढीला हो गया जैसी बातें, एक से एक भद्दी गालियां आपने मुझे दी है, लेकिन दीदी, मेरा आग्रह आपसे यही है कि देश का संविधान का अपमान मत करिए। बाबा साहब आंबेडकर की भावना का अपमान मत करिए। वाकई साथियों, मैं हैरान हूं कि दीदी को क्या हो गया है। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था, वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर
पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा। ये देखकर भी दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? ये मेरी सारी माताएं बहनें कह रही है, नहीं गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं जयनगर। रही किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। अब मैं जब आज बंगाल की धरती पर खड़ा हूं, बंगाल की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, बंगाल के वीरों की धरती पर खड़ा हूं, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल की पूरी राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दीवार बन के खड़ी है, लेकिन ये दीवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा भेजा जाएगा। आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना बंगाल में डबल इंजन के डबल बेनिफिट के साथ लागू होगी। साथियों, दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी सिर्फ तोलाबाजी दी है। दीदी की सरकार ने मत्स्यजीवियों के लिए बनाए गए प्रकल्प मत्स्य संपदा योजना को रोका। डबल इंजन सरकार इस योजना को यहां तेजी से लागू करेगी ताकि मछली का व्यापार कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार मछुआरों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया। डबल इंजन सरकार यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। सी फूड की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों, जयनगर की मोआ मिठाई, सुंदरबन के ऑर्गेनिक शहद, ऐसे हर उत्पादों को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आशोल परिवर्तन की शुरुआत अब बस 1 महीना दूर है।
अब आपके संकट 1 महीने से ज्यादा नहीं है। मुझे पता है कि यहां कुछ लोग अभी भी जनता के लोकतांत्रिक अधिकार में रोड़े अटकाने में जुटे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि संविधान का, कानून का सम्मान करें, कानून का मान रखें, अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों के खिलाफ बंगाल की बीजेपी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भाइयों बहनों, রবি ঠাকুর ঠিকই বলছেন, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই 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 হবে 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 হবে। আপনারা ये पौधो फूल फोटाबेन। आप भारी संख्या में कमल छाप पर मतदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, जहां मेरी नजर पहुंचते हैं लोग ही लोग हैं, लेकिन माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा शक्ति का संचार कर रहा है। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं कि आप इतना समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब माताओं बहनों को मैं फिर से एक बार विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी को आप जयनगर से सुन रहे थे। ममता बनर्जी पर खुलकर उन्होंने हमला बोला और साथ ही इस बात का जिक्र भी किया कि जब वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, वहां पर मंदिर गए, मां काली का उन्होंने दर्शन किया। इस पर ममता बनर्जी ने ऐतराज जताया, जो कि गलत है। इसके साथ ही यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही हैं ममता बनर्जी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साथ ही ये कहा कि ये जो उनका बयान है वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। वो भूल रही हैं कि सीएम के नाते उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जिस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रही हैं, 10 साल में उन्होंने क्या किया इसका हिसाब नहीं है। बांग्लादेश दौरे पर मां काली का दर्शन उन्होंने किया था, इस पर ममता बनर्जी को आपत्ति हुई थी। इसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस रैली के जरिए मुद्दा बनाया।